बहुत आसान, बहुत ही आसान, सिर्फ 2 मसाले और ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो आ जाइए जल्दी से रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। मेरे पास यहाँ चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ है और ये है देसी चिकन है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इतनी आसान रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो बस इसको हम घी के अंदर फ्राई करेंगे। क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी और ये 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह अलग हो जाएगा और उसके बाद हम अपना कुकिंग का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो अभी हम इसको 5 मिनट ऐसे ही रखते हैं। 5 मिनट के बाद इसमें हमने पानी डालना है। 1 कप से आधा कप पानी बहुत होता है। बस इसके बाद इसको मैंने ढक देना है और इसको पका लेना है बिल्कुल हल्की आंच पे। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, 4-5 टमाटर लेके उनमें हल्का सा डालेंगे पानी और उसको हल्की आंच पे 10 मिनट हम कुक करेंगे। उससे क्या होगा कि इसके छिलके जो हैं वो आसानी से अलग हो जाएंगे और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें 10 मिनट के बाद इसके छिलके अलग होना शुरू हो चुके हैं और अब हम इसको जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो आप तमाम छिलकों को इन टमाटरों पे से उतार लीजिए। आ जाते हैं हम रेसिपी चिकन की तरफ। यहाँ चिकन तकरीबन बिल्कुल अलग हो चुका है और अब हम इसका दूसरा काम शुरू करने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, ताकि ये दोनों चीज़ें भी इसी पानी के साथ इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएं। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा और फिर हम इसको इसी लहसुन अदरक और नमक के अंदर खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई बेहद ज़रूरी है और इसको हल्की आंच पे पकना ज़रूरी था, इसलिए हमने अब लहसुन अदरक डाला है। जब ये अच्छी तरह भुन गया है तो 4 से 5 हरी मिर्चों को आप लीजिएगा और लंबाई में इसको काट के और इसके अंदर डाल दें। अब हम इसको हरी मिर्चों के साथ 5 से 10 मिनट भूनेंगे और साथ ही इसमें हम आधा कप दही भी डाल देते हैं, ताकि ये दही के अंदर भी अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा दही और हरी मिर्चों के साथ, तो फिर हम इसमें ब्लेंड किया हुआ टमाटर, जो कि हमने अभी आपके सामने हल्के से पानी में उसको पकाया था ताकि उसके छिलकों को उतार सकें, तो फिर वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें भून रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है दही और हरी मिर्चें। और अब हम इसमें तमाम टमाटर का पेस्ट जो हमने ब्लेंड किया है वो डाल के इसको खूब अच्छी तरह से दोबारा भून लेंगे। इस तरह चिकन गल भी जाएगा और इसमें जायका भी आ जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जितना आप अच्छा भुनेंगे, जो आपका सालन है, आपकी ग्रेवी है, वो उतनी ही जायके वाली बनेगी। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, बल्कि भुन रहा होगा, तो उस दौरान हम इसमें 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला और 1.5 टेबल स्पून काली मिर्चें, यानी कि सिर्फ 2 मसाले जाएंगे इसमें। उसके साथ हमने इसको और भी बेहतरीन तरीके से भून लेना है, भूनते जाना है और बस ये 10 मिनट बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। घी इसने छोड़ दिया है। ऊपर से आप इसमें हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डालिए और इसको खूब इंजॉय कीजिए। 5 से 10 मिनट हम इसको मज़ीद इसके साथ भी दम पे रख देंगे, ताकि ये और अच्छा जायका इसमें अदरक का आ जाए और बस ये हमारी चिकन फटाफट तैयार हो गई। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। हम आपके राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आसान रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।